ज़्यादा होता है। ये होल प्रोसेस जो होता है दो मेटल्स को आपस में जोड़ने का, ये हमारा वेल्डिंग कहलाता है। वेल्डिंग जो है उसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं एंड डिसएडवांटेज हैं। तो मेन जो है उनकी प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, तो अच्छी वेल्डिंग के लिए हमें जो वेल्डिंग है वो एक जैसी होनी चाहिए, साथ ही उनकी जो पावर है वो हाई होना चाहिए। जो उसमें कोरोजन होता है वेल्डिंग के अंदर, वो कोरोजन क्रिएट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये मेन जो प्रॉपर्टीज है वो गुड वेल्डिंग के अंदर होनी चाहिए। साथ ही जब हम किसी मेटल को गर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हीट प्रोडक्शन दे रहे हैं, तो मेटल क्या होगा, एयर के साथ ऑक्सीडाइजेशन क्रिएट कर लेता है समटाइम। तो एक अच्छी वेल्डिंग के अंदर ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वहाँ पे ऑक्सीडाइजेशन का प्रोसेस ना हो उस मेटल का ड्यू टू द वेल्डिंग। साथ ही जो वेल्डिंग का प्रोसेस है उसको बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस की जरूरत नहीं होनी चाहिए और इजी टू वेल्ड होना चाहिए। तो ये डिफरेंट टाइप के जो वेल्डिंग है उनमें ये सारे प्रॉपर्टीज होना चाहिए। अब वेल्डिंग के बारे में देखें तो वेल्डिंग का क्लासिफिकेशन डिफरेंट होता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग, welding mainly classified in three terms. Is first is the arc welding, second electric resistance welding, second is electric resistance welding। जनरली हम सिर्फ इन दो वेल्डिंग्स का यूज करते हैं, आर्क वेल्डिंग एंड इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग। थर्ड जो है हमारा इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग। तो ये है हमारे मेनली जो वेल्डिंग के तीन टाइप्स होते हैं, आर्क वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग एंड इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग। अब यहाँ पे जो आर्क वेल्डिंग है ये भी डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफिकेशन है इनका, डिफरेंट टाइप में इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट इज कार्बन आर्क वेल्डिंग एंड मेटल आर्क वेल्डिंग। क्लासिफिकेशन के अंदर हम फर्स्टली आर्क वेल्डिंग को देख लेते हैं। तो ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, कार्बन आर्क वेल्डिंग और सेकेंड है मेटल आर्क वेल्डिंग। ठीक है, ये मेटल आर्क वेल्डिंग है, ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। नेक्स्ट जो हमारा आर्क वेल्डिंग है ये दो पार्ट में डिवाइडेड था, कार्बन आर्क वेल्डिंग एंड मेटल आर्क वेल्डिंग। मेटल आर्क वेल्डिंग इज आल्सो डिवाइडेड इनटू फेयर मेटल आर्क एंड शील्डेड मेटल आर्क। शील्डेड मेटल आर्क आल्सो सबडिवाइडेड into the coated electrode welding, hydrogen shielding and inert gases shielding and submerged arc welding. Now the next is electric resistance welding. Electric resistance welding is also divided into four parts. Is the first is spot welding, projection welding, seam welding and butt welding. Butt welding is also categorized in three types. First is a simple butt, flash butt and percussion welding. Now this is the classification of the weldings. डिफरेंट टाइप की वेल्डिंग्स को डिफरेंट मेटल्स को हम ज्वाइन करने के लिए यूज करते हैं। तो ये उसका क्लासिफिकेशन है कि कितने टाइप के वेल्डिंग होते हैं। वेल्डिंग के अंदर हमने जो पढ़ा था वो आर्क वेल्डिंग पढ़ी है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग पढ़ी है और बीम वेल्डिंग पढ़ी है। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आर्क वेल्डिंग है, तो आर्क वेल्डिंग के अंदर हमने कार्बन आर्क वेल्डिंग पढ़ी थी और मेटल आर्क वेल्डिंग पढ़ा है। तो आर्क वेल्डिंग के जो
प्रोसीजर है वो ये है कि यहाँ पे दो मेटल्स जिसे हमें आपस में जोड़ना है, उन मेटल्स को हम क्या करते हैं, पास में रखते हैं और उनके बीच का जो हीट है वो उतना ज़्यादा क्रिएट करते हैं कि जो मेल्टिंग पॉइंट तक हमारा मेटल पहुँच जाए और फिर मैकेनिकल प्रेशर देके उसे प्रेस किया जाता है। डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ये जो पोर्शन है ये हमारा वर्क पीस है, साथ में यहाँ पे आर्क प्रोड्यूशन जो होगा जहाँ पे हमें जॉइंट करना है मेटल को। इसके लिए जो कंस्ट्रक्शन फिनोमेना है वो हमारा वेल्डिंग मशीन है जो कि AC और DC दोनों पे वर्क कर सकता है, ठीक है। साथ में जो इलेक्ट्रोड केबल्स हैं वो सप्लाई देने का काम करेंगे हमारे वेल्डिंग मशीन को। इसमें इलेक्ट्रोड होल्डर होगा, एक फिलर मटेरियल जो हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोड के साथ, उस इलेक्ट्रोड्स के थ्रू वहाँ पे आर्क क्रिएट करेंगे जहाँ मेटल को हमें जॉइंट करना है विद द हेल्प ऑफ वर्क केबल्स। नेक्स्ट डायग्राम में आप देख सकते हैं बेसिक वेल्डिंग सर्किट ऑफ आर्क। यहाँ पे जो आर्क प्रोडक्शन है, ये आर्क प्रोडक्शन हमारे मेटल को जहाँ पे जॉइंट करना है वहाँ पे आर्क प्रोड्यूस होगा विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोड्स। ये इलेक्ट्रोड जो है इलेक्ट्रो होल्डर से कनेक्टेड होगा। इस होल्डर पे जो सप्लाई है वो हमारे वेल्डिंग मशीन से सप्लाई की जाएगी विद द हेल्प ऑफ केबल्स। नेक्स्ट जो है हमारा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वेल्डिंग। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वेल्डिंग के अंदर आप देख सकते हैं 4 पार्ट है यहाँ पे। डिप्रिसिएशन ऑफ लेफ्ट बाय इलेक्ट्रोड्स, नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोड एंड वेल्डेड एरिया। तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस वेल्डिंग है वहाँ पे उसका जो प्रिंसिपल है वह है कि किसी भी मेटल पे जो है हम हाई करंट फ्लो करते हैं तो वहाँ पे रेजिस्टेंस के कारण अगर T टाइम तक हमने वहाँ पे करंट फ्लो कराया तो वहाँ का जो हीट है वो I² RT के बराबर हो जाता है, दैट मीन्स लॉस के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के रेजिस्टेंस वेल्डिंग होते हैं। जैसे फर्स्ट है हमारा स्पॉट वेल्डिंग। स्पॉट वेल्डिंग जो है इसमें जो पतले प्लेट्स होते हैं उनको अगर आपस में हमें जॉइन करना है तो इलेक्ट्रोड्स के बीच में रखा जाता है। यहाँ पे ये जो 2 पोर्शन आपको दिख रहे हैं टिप पॉइंट किए हुए, ये हमारे इलेक्ट्रोड्स हैं। इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच मेटल को या वेल्डिंग प्लेट्स को रखा जाता है, ठीक है। पर्टिकुलर एक पॉइंट पे अगर हमें ऐसे वेल्ड करना है तो हम इलेक्ट्रोड्स के थ्रू क्या करते हैं, करंट सप्लाई करते हैं और मैकेनिकल प्रेशर दिया जाता है जिससे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ये वेल्ड हो जाते हैं। सेकेंड है हमारा सीम वेल्डिंग। सीम वेल्डिंग भी ऑलमोस्ट है हमारा ऑलमोस्ट है स्पॉट वेल्डिंग की तरह, लेकिन यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हैं। जो हमारा स्पॉट वेल्डिंग है, इस स्पॉट वेल्डिंग में पर्टिकुलर एक एरिया ही कवर होता है, लेकिन अगर हम बात करते हैं सीम वेल्डिंग की तो सीम वेल्डिंग जो है एक पूरे प्लेट में जो हमारा इलेक्ट्रोड्स है ये कांस्टेंट नहीं होता, ये रोल आउट होते रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड हम यूज़ करते हैं, अपर इलेक्ट्रोड व्हील एंड लोअर इलेक्ट्रोड व्हील्स। ये जो है हमारा मेल्टिंग एलिमेंट है या मेटल है, वेल्डेड मेटल शीट्स हैं जिसको हमें वेल्ड करना है। तो यहाँ पे AC जो पावर सप्लाई है वो कनेक्टेड होगी हमारा अपर इलेक्ट्रोड व्हील से एंड लोअर इलेक्ट्रोड व्हील से। ये जो व्हील्स होंगे हमारे ये रिवॉल्विंग व्हील्स होंगे जो कि एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रन कर रहे हैं। तभी क्या होगा, ये जो हम मेटल यूज़ कर रहे हैं वेल्डिंग के लिए, ये मेटल जो है वो मूवेबल हो पाएगा। यहाँ पर जो मैकेनिकल प्रेशर है उसको हम इक्वल रखते हैं। मैकेनिकल प्रेशर दैट मीन्स ये दोनों इलेक्ट्रोड्स के थ्रू जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रोड्स हैं उनके थ्रू जो भी प्रेशर बनेगा इस मेटल पे वो कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। इसमें कंटिन्यूसली जो करंट है वो फ्लो नहीं किया जाता। इसमें जो सीम वेल्डिंग में जो करंट है वो कुछ डिस्टेंस में या कुछ टाइमिंग के डिफरेंस में फ़्लो की जाती है। नेक्स्ट जो है हमारा ये है प्रोजेक्शन वेल्डिंग। प्रोजेक्शन वेल्डिंग जो है ये हमारा सीम वेल्डिंग और स्पॉट वेल्डिंग दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसमें वेल्ड किए जाने के 2 भाग होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो एरिया है ये हमारा प्रोजेक्शन वेल्डिंग के लिए है, पर्टिकुलर उसी एरिया पे हमें वेल्ड करना है। तो यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रोड होते हैं जहाँ पे मैकेनिकल प्रेशर लगता है एंड
दोनों इलेक्ट्रोड्स पे जो सप्लाई दी जाती है यहाँ पे, ये एसी या डीसी सप्लाई हम यहाँ पे देते हैं। इसके साथ में जो मैकेनिकल प्रेशर है वो प्रेशर आप देख सकते हैं इन दोनों, जहाँ पे एरो मार्क है दोनों इलेक्ट्रोड्स पे, यहाँ से प्रेशर हम क्रिएट करते हैं। तो ये था हमारा डिफरेंट टाइप के वेल्डिंग्स, प्रोजेक्शन वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग, ये सारे रेजिस्टेंस वेल्डिंग के टाइप्स हैं। सिमिलरली आर्क वेल्डिंग, ये सर्किट डायग्राम से हम देख सकते हैं बेसिक वेल्डिंग ऑफ सर्किट्स।